इब्ने आदम चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तुर्की और शाम में आने वाले हौलनाक ज़ल्ज़ले के बारे में बात करेंगे और उन अफवाहों का जायजा लेंगे जिनमें कहा जा रहा है कि यह नेचुरल डिजास्टर नहीं था। बहुत से लोगों का कहना है कि यह कुदरती आफत है, लेकिन बहुत से लोग इसको अमेरिका और दज्जाली कुव्वतों की कारस्तानी भी शुमार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और दज्जाली कुव्वतों ने हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुर्की पर मसनूई ज़ल्ज़ला मुसल्लत किया है। यह हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में तो हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इससे भी ज्यादा अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है। दोस्तान अजीज, पाकिस्तान में 2005 का क़यामत खेज ज़ल्ज़ला हो या 28 अगस्त 2010 का तबाहकुन सैलाब, दोनों के बारे में माहिरीन तशवीश में मुब्तला रहे और दबे दबे लफ्जों में अमेरिका बहादुर की हार्प टेक्नोलॉजी का नाम भी लिया जाता रहा। 23 मार्च 2011 को अखबार में एक कॉलम छपा जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने हार्प की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिसके जरिए वो दुनिया भर में ज़ल्ज़ला, सैलाब, तूफान और सुनामी ला सकता है। इस खबर के 6 दिन बाद 11 मार्च 2011 को जापान में एक ज़ल्ज़ला और खौफनाक सुनामी आया, जिसमें 3 एटमी रिएक्टर मुतासर हुए, जिससे ताबकारी असरात खारिज होना शुरू हो गए। इसके बारे में भी कहा गया कि यह मसनूई सुनामी तूफान था जिसने जापान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिकी खलाई जहाज X-37B 5 मार्च 2011 को खला में छोड़ा गया था। इसके ठीक 6 रोज बाद ये वाकयात रूनुमा हुए और कहा जाता है कि अमेरिकी खलाई जहाज X-37B जब भी खला में जाता है, कहीं ना कहीं कोई आफत रूनुमा हो जाती है। दोस्तान अजीज, आपके जहन में यह सवाल यकीनन पैदा हो रहा होगा कि जापान ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी उसको सजा दी गई। इन्हीं दिनों जापान के बारे में यह खबर गर्दिश कर रही थी कि वो कई दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर डॉलर में लेन देन को खत्म करके एक नई करेंसी जारी करने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता, जापान एक नई करेंसी की तरफ चला जाता, तो यकीनन डॉलर की कदर डीवैल्यू हो जाती और इसके साथ ही अमेरिका बहादुर भी बेकदरे हो जाते और अमेरिका इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अमेरिका के वो पुष्टपना दज्जाली कुव्वतें इसको बर्दाश्त कर सकती हैं जिन्होंने अमेरिका बहादुर को किराए का टट्टू बनाकर अपनी हिफाजत पर मामूर किया है। दोस्तान अजीज, वो तमाम मुमालिक, तमाम लीडरान और तमाम साइंसदान निशाने इबरत बना दिए गए जिन्होंने अमेरिका बहादुर को आंखें दिखाने की कोशिश की। जैसे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को अपने ही भतीजे के हाथों उस वक्त कत्ल करवा दिया जब उन्होंने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बात की थी। इसी तरह जनरल सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटा दिया गया चूंकि इसराइल और अमेरिका को वो आंखें दिखाते थे और खासकर इसराइल के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। इसी तरह जनरल कज़ाफी को भी अपने ही लोगों के हाथों मरवाया गया जब वो करेंसी को सोने के सिक्कों में तब्दील करने की बात कर रहे थे। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक, अगरचे इन दोनों में बौदुल मशरिकैन है, लेकिन अमेरिका के मुखालिफ एक ही नुक्ता नजर रखने की वजह से इनको भी निशाने इबरत बना दिया गया। इनके अलावा बहुत से मुसलमान साइंसदान और रहनुमा जिसने भी उड़ान भरने की कोशिश की, उसके पर काट दिए गए। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है तुर्की के साथ, जिसकी पहली झलक 15 जुलाई 2016 में फौजी बगावत की सूरत में रूनुमा हुई थी और दूसरी झलक 2023 के इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले में देखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ तुर्की के साथ क्यों हो रहा है। जी हां, असल में तुर्की के साथ यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सन 2023 में मुआहदा लौज़ान खत्म होने जा रहा है। यह मुआहदा लौज़ान क्या है? यह एक 100 साल पर मुहित मुआहदा है जो 1923 को 2 फरीकों के दरमियान किया गया था। एक फरीक जिसमें बरतानिया, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, यूनान और रोमानिया शामिल हैं और दूसरी तरफ फरीक सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की खुद था। यह एक तवील तरीन तफसीली मुआहदा था जिसमें फरीकैन के दरमियान कई उमूर पर इत्तेफाक हुआ। इस मुआहदे की रूह से जदीद तुर्क रिपब्लिक ने सल्तनत उस्मानिया के जेर नगीन कई इलाकों और जजीरों पर अपना दावा खत्म कर दिया था। इसी मुआहदे के तहत हरमैन शरीफैन का कब्जा आले सऊद को दे दिया गया और आबनाए बासफोर्स का कंट्रोल तुर्की से ले लिया गया, जहां से लाखों जहाज गुजरते हैं और उसका टैक्स अगर तुर्की वसूल करता तो वो दुनिया की अजीम तरीन माइशत बन सकता था। मुआहदा लौज़ान पर तुर्क अवाम हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम रहे। एक हिस्सा जो कमाल अतातुर्क के हामियों का है
वो ये समझते हैं कि जिन हालात में ये मुआहदा किया गया, इनको मद्देनजर रखते हुए ये एक बेहतरीन मुआहदा है जिससे तुर्की को जंगो जदल से निकालकर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दिया गया। लेकिन दाएं बाजू की बुनियाद परस्त और कदामत परस्त कुव्वतों का ख्याल है कि ये एक बदतरीन मुआहदा था जिसके जरिए तुर्की के टुकड़े किए गए, इसके वसाइल पर कब्जा किया गया, इसके हाथ पांव बांधकर मर्दे बीमार बनाकर इसकी आजमत रफ्ता को छीन लिया गया। यह मुआहदा 2023 में खत्म हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि इस वक्त तुर्की के हुक्मरान तैयब उर्दवान हैं जो दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक रखते हैं। वो इस मुआहदा के बारे में हमेशा ये कहते आए हैं कि यह एक तरफा मुआहदा है और अगर इसमें कभी कोई खैर या भलाई थी तो अब उसकी अहमियत और ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। तैयब उर्दवान एक पुराज़म शख्सियत हैं, वो तारीख में कोई बड़ा कारनामा करने का इरादा रखते हैं। दोस्तान अजीज, तैयब उर्दवान की नजरी और फिक्री वाबस्तगी को समझने के लिए गुज़िश्ता चंद सालों से तुर्की की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अज़मत रफ्ता को वापस लाना चाहते हैं। वो अपने इन इलाकों को भी वापस देना चाहते हैं जो मुआहदा लौज़ान में नाजायज तौर पर उनसे ले लिए गए थे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बात साम्राज्य और दज्जाली कुव्वतों के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि इस मुआहदे के तहत सिर्फ आबनाए बासफोर्स पर तुर्की कब्जा करके अपनी मलकियत जाहिर कर दे तो दुनिया की निसफ तजारत पर तुर्की काबिज हो जाएगा, जिसके जरिए चंद सालों में ही तुर्की दुनिया की अजीम मुआशी कुव्वत बनकर उभरेगा और अपने हरीफों के नाक में दम कर देगा। और इसके साथ साथ वो मुस्लिम ममालिक का बड़ा भाई बनकर एक मर्तबा फिर क़यादत को संभाल सकता है। लेकिन ये सब दज्जाली कुव्वतें किसी तौर पर भी ये नहीं होने देंगी। इसीलिए तुर्की पर एक बहुत ही कारी वार करके तुर्की को 10 साल पीछे धकेलने की कोशिश की गई है और साथ साथ उसको वार्निंग भी दी गई है कि अगर हमसे टकराने की कोशिश करोगे तो आपको हम किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इब्न आदम चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि यह ज़ल्ज़ला नेचुरल डिजास्टर है या दज्जाली डिजास्टर? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।